हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में आप सभी का। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव और लाउडनेस के बारे में जाना, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग जाना। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के अभिलक्षण, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और सबसे आसान तरीके से, सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को। फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब बिना डिले किए हम आज का ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आज के इस डिस्कशन पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटेंसिटी के बारे में जाना था, लाउडनेस के बारे में जाना था। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो है इंटेंसिटी और लाउडनेस, ये भी हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में शामिल होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ भले ही लिखा गया है म्यूजिकल साउंड, लेकिन नॉर्मल हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के अभिलक्षण। ठीक है, ध्वनि के अभिलक्षण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, अच्छा यहां देखिए, यहां मेंशन किया पहला लाउडनेस, है ना। लाउडनेस यानी प्रबलता। फिर दूसरा लिया गया पिच, पिच यानी तारत्व। तीसरा लिया गया क्वालिटी या टिम्बर, जिसका है गुणता। ठीक है, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि फर्स्ट नंबर पे जो लाउडनेस लिया गया है, कई जगहों पर लाउडनेस की जगह पर लिया जाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। ठीक है, और कई जगहों पर यानी कई जगह पे फर्स्ट पे इंटेंसिटी, सेकंड पे पिच और फिर क्वालिटी, किसी भी ऑर्डर में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी तीन लिए जाते हैं कुछ जगहों पर, इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। और कुछ जगहों पर जो तीन लिए जाते हैं वो लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लेकिन फ्रेंड्स, जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें लाउडनेस भी इंपॉर्टेंट है और इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों को हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है और आज के इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये इंटेंसिटी का और लाउडनेस का दोनों का आपको लिंक दे रही हूं। अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है या कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से पहले उसको रिवाइज करिए, फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, तो हम, और आप ऐसे ही आगे लिखिएगा भी कि फर्स्ट आप ले लीजिएगा लाउड, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, आप दोनों बताइएगा, तीव्रता भी बताइए और प्रबलता भी बताइए। फर्स्ट पॉइंट पे लिखे आप इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, तीव्रता और प्रबलता। फिर सेकेंड पॉइंट पर आप लिखिए पिच या तारत्व। थर्ड लिख लीजिए आप क्वालिटी या गुणता। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के अभिलक्षण बताइए, तो आप बताइए इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, तीव्रता और प्रबलता, पिच एंड क्वालिटी यानी गुणता। ठीक है, अब इनका एक्सप्लेनेशन, तो मुझे नहीं लगता कि जितना हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है इंटेंसिटी और लाउडनेस के बारे में, उसके बाद भी इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। बट फिर भी हम आपको यहाँ पे एक बार सिर्फ रिमाइंड करा देते हैं। देखिए इंटेंसिटी क्या है, डिटेल जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया जा रहा है, आप वहां से इंटेंसिटी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता क्या होती है? तरंग की यानी ध्वनि तरंग, है ना, ध्वनि तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा ही तीव्रता कहलाती है। यानी द एनर्जी ऑफ साउंड वेव पासिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर to the direction of propagation of the sound wave per unit time is called intensity of sound wave। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया और ज्यादा जानकारी के लिए जल्दी से आप
पिछले वीडियो पे जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर पढ़ चुके हैं तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि क्या है इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। यहां फिर से बता दूं कि यहां करेक्शन होगा जैसा पिछले वीडियो में बताया था। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव पासिंग, यानी एनर्जी कहां से पास हो रही है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन कौन सी है, एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, आपको इसलिए डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव पासिंग, है ना, कौन सी एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय साउंड वेव, वो एनर्जी जो साउंड वेव कैरी करती है ना, कहां से पास होगी, पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया किस डायरेक्शन में पास हो रही है। देखिए अगर आप समझ लें उसको कि किस डायरेक्शन में ये पास होगी, तो पास होने की डायरेक्शन गिवन एरिया से, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं इस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होगी और ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगी। क्लियर। तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी of sound wave is the amount of energy carried by sound wave passing per unit time per unit area in the direction perpendicular to the area। ठीक है, जो एरिया है ले रहे हैं, जो पर यूनिट एरिया, उस एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी पास होगी, है ना। और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव है उससे परपेंडिकुलर प्लेन पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी क्रॉस करेगी वही कही जाती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो ये भी लैंग्वेज सही है, बस समझ लीजिए उसको ध्यान से। ठीक है ना, तो ये इंटेंसिटी आपको क्लियर हो चुका है। अब अगर हम लाउडनेस पर चलते हैं तो फ्रेंड्स लाउडनेस भी आप समझ चुके हैं, पहले से वीडियो हम आपको दे चुके हैं इसका। तो लाउडनेस क्या है, वो जो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और सेंसिटिविटी ऑफ ईयर पर, यानी कानों की जो संवेदनशीलता है उस पर डिपेंड करता है, वो होता है आपका लाउडनेस या प्रबलता। और फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट था इंटेंसिटी एंड लाउडनेस यानी तीव्रता और प्रबलता। जो सेकंड पॉइंट आपका आता है वो था पिच या तारत्व। ठीक है, तो हम पिच या तारत्व की बात करेंगे। पिच या तारत्व क्या है फ्रेंड्स, पिच या तारत्व वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जो कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अब ध्वनि तरंग है तो उसकी एक आवृत्ति होगी और उस आवृत्ति पर डिपेंड करती है पिच। तो पिच क्या चीज है, आप सबसे पहले ये देखिए कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक बॉय और एक गर्ल कहीं बात कर रही है, एक लड़का और एक लड़की दोनों बोल रहे हैं, आप दूर से ही सुन के पहचान लेते हैं कि ये लड़के की आवाज है और ये लड़की की आवाज है। तो भले ही उनकी इंटेंसिटी सेम हो, है ना, एक ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तीव्रता समान है और जो पर्सन है एक ही पर्सन सुन रहा है यानी लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी वो अंतर बता देता है कि लड़के की आवाज है कि लड़की की आवाज है। तो उसका कारण क्या है फ्रेंड्स, उसकी कारण है पिच यानी कि तारत्व। ठीक है, पिच यानी कि तारत्व। ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अगर फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है तो पिच हाई होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है तो पिच भी हाई होगा। ठीक है, यानी कि जो साउंड है अगर उसकी आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व ऊंचा होगा और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी लो होगा।
ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है तो हाई पिच्ड होगा, लो फ्रीक्वेंसी साउंड है तो लो पिच्ड होगा। और जितनी हाई पिच होगी यानी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की होगी उतनी ही ज्यादा शार्प होती है साउंड, ठीक है। जैसे गर्ल्स की वॉइस जो है शार्प होती है और बॉयज की थोड़ी ग्रेव सी, हैवी सी, भारी सी होती है। तो शार्प साउंड का मतलब है तीक्ष्ण, जिसको कहते हैं हिंदी में तीक्ष्ण अगर है, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा है, ठीक है। शार्पनेस का मतलब ज्यादा शार्प तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच ज्यादा। और उसका एग्जांपल क्या है, नॉर्मली जो गर्ल्स की वॉइस है वो हाई पिच्ड होती है, हाई ऊंची उसकी तारत्व होती है। ऊंची तारत्व का मतलब है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति उसकी ऊंची है, आवृत्ति ऊंची है, पिच ऊंची है, इसका मतलब वो शार्प है। और इसका अपोजिट चले जाइए, बॉयज की ग्रेव यानी भारी होती है, तो शार्पनेस का अपोजिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, भारी है तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम। तो बॉयज की वॉइस गर्ल्स के कंपैरिजन में लो पिच्ड होगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, कम होगी, ठीक है। सो पिच क्या है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ग्रेव साउंड एंड अ श्रिल साउंड। एक जो शार्प है और एक भारी साउंड है उसके बीच हम डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम उसे पिच से तारत्व से करते हैं। ग्रेव साउंड रिफर टू डल साउंड, थोड़ी डलनेस आ जाती, भारीपन आ जाता है। वाइल श्रिल साउंड रिफर टू शार्प साउंड, जो श्रिल है, तीक्ष्ण है, वो आपको ज्यादा क्लियर शार्पनेस के साथ सुनाई पड़ती है। पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, आवृत्ति पर निर्भर करती है पिच। फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल वॉइस इज लेसर, जो मेल है जिसकी भारी है ना, मेल यानी भारी है, तो मेल की, पुरुष की जो वॉइस है, आवाज है, वो कैसी होगी, लो फ्रीक्वेंसी की होगी। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स उसका तारत्व यानी पिच कम होगा। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेडीज वॉइस, लेडीज के कंपैरिजन में मेल की लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी यानी भारी, ठीक है। ग्रेव साउंड इज कॉल्ड लो पिच्ड, ठीक है, यानी मेल की लो पिच्ड वॉइस होगी। while shrill sound is called high pitched sound, therefore higher is the frequency of sound, higher is the pitch of sound, frequency ज्यादा तो पिच ज्यादा, and the sound becomes shrill, high pitch तो shrill तीक्ष्ण हो जाएगी, तीखी, एज इन केस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम जो मॉस्किटो की हमिंग है यानी मच्छर की भुनभुनाहट को अगर हम रोरिंग ऑफ लॉइन, शेर की दहाड़ से कंपेयर करें, तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी मॉस्किटो यानी मच्छर की भुनभुनाहट में फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रोरिंग ऑफ लॉइन। इसका मतलब क्या है कि जो मच्छर की भुनभुनाहट है उसकी पिच हाई होगी। इसका मतलब क्या है कि मच्छर की भुनभुनाहट हाई पिच्ड है तो ये शार्प होगी एज कंपेयर टू लॉइन, है ना। तो ये तो पिच के बारे में, तारत्व के बारे में था। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करना था फ्रेंड्स, वो क्या था, क्वालिटी। यानी कि अगर आप सेम इंटेंसिटी की वॉइस प्रोड्यूस करें, सेम ही लिसनर है ना, जो उसे सुन रहा है वो भी सेम है, तो लाउडनेस भी सेम हो गई, है ना, सेम इंटेंसिटी है, सेम लाउडनेस हो गई। और अगर हम पिच भी सेम कर दें यानी सेम फ्रीक्वेंसी की भी प्रोड्यूस की, तो भी अलग अलग डिवाइसेस से जो साउंड प्रोड्यूस होती है आप उसको पहचान लेते हैं। मान लीजिए आप सेम इंटेंसिटी यानी तीव्रता की, सेम लाउडनेस की, सेम जो उसका पिच है यानी तारत्व है, उसकी वॉइस आप एक हारमोनियम से और एक गिटार से प्ले करें, है ना, लेकिन आप पहचान लेते हैं कि हारमोनियम की वॉइस कौन सी है और गिटार की वॉइस कौन सी है। तो फ्रेंड्स वो क्वालिटी, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सेम पिच होने पर, सेम इंटेंसिटी होने पर भी अलग अलग साउंड में डिफरेंस करता है, भिन्नता बताता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं क्वालिटी यानी कि गुणता। क्लियर हुआ ये? और ये ओवरटोन्स पे डिपेंड करती है ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो चीजें हमने इस वाले पार्ट में बता दिया है आपको। सपोज अ हारमोनियम एंड गिटार आर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि तारत्व उसका सेम है, पिच सेम है, और इंटेंसिटी यानी तीव्रता भी हमने सेम कर दी है।
we can easily distinguish between sound produced by different musical instruments. आप फिर भी पहचान लेते हैं. Therefore, the quality is the characteristics of sound. ध्वनि का वह अभिलक्षण है, गुणता, which enables us to distinguish between musical notes produced by different musical instruments even though they are of same pitch and intensity. यानी क्वालिटी, गुणता, ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो कि हमें ये सामर्थ्य देता है कि सेम तारत्व और सेम तीव्रता की ध्वनि होने के बावजूद हम अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी ध्वनियों में हम अंतर कर पाएं. और वो अंतर कैसे होता है? क्वालिटी, जो ध्वनि का अभिलक्षण है, उसकी वजह से. और वो गुण क्यों आता है? म्यूजिकल नोट्स पहचानने के कारण, है ना. ये जो म्यूजिकल नोट्स हैं, इन्हीं से ये डिफरेंस हमें मिलता है. ठीक है ना. और इसी वजह से कि दो मेल भी अगर बात कर रहे हैं, सेम इंटेंसिटी, सेम पिच से बात कर रहे हैं, तो भी आप उन पर्सन्स की आवाज पहचान लेते हैं कि ये उस व्यक्ति की आवाज है और ये उस व्यक्ति की आवाज है. क्यों? क्वालिटी के कारण, है ना. सो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट produces some overtones, है ना, along with the sound of fundamental frequency. ये overtones हैं जिनकी वजह से हम सेम इंटेंसिटी, सेम पिच होने पर भी पहचानते हैं ध्वनियों को, जिसके कारण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, क्वालिटी की बात की गई है. नंबर ऑफ ओवरटोन्स डिफरेंशिएट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट with another instrument. Okay, sweetness of sound depends upon the number of overtones. कितनी मीठी साउंड प्रोड्यूस होगी वो ओवरटोन्स पे डिपेंड करेगी. more are the number of overtone, more is the sweetness of sound. तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात की है आज ध्वनि के अभिलक्षण के बारे में. तो ध्वनि के अभिलक्षण आपने समझ लिए होंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपने. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ आगे के वीडियोस में बने रहिए. तब तक के लिए इतना ही, और अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद.